रची गई संभल दंगे की साजिश। संभल हिंसा का क्या है दाऊद कनेक्शन? यूपी पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। योगी बाबा ने लिया तगड़ा एक्शन, अब दंगाइयों की खैर नहीं। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हिंसा, फायरिंग, आगजनी। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख जब उत्तर प्रदेश का संभल जिला हिंसा की चपेट में आया। चारों तरफ बस तनाव का माहौल था। मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हुआ उससे आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं। संभल में हुई हिंसा को भले ही महीनों बीत चुके हो, लेकिन हिंसा की आग से निकला धुआं अब भी फिजाओं में है। हिंसा के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में है। इस मामले पर योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ साफ कह चुके हैं कि दंगा भड़काने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वही अब पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा और बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का अंडरवर्ल्ड डी कंपनी से कनेक्शन है और दुबई से संभल दंगे की पूरी पटकथा लिखी गई। तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पुलिस ने इस मामले में क्या बड़ा एक्शन लिया है और क्या कुछ पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है, चलिए बताते हैं। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से जुड़े 6 मामलों में यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने 4400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो करीब 4400 पन्नों की है और इन पन्नों में संभल हिंसा का एक एक सच छुपा है। अधिकारियों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनकी जांच में सामने आया है कि संभल के रहने वाले शारिक साठा ने इस हिंसा को अंजाम दिया। ऐसा माना जा रहा है कि शारिक साठा इस समय यूएई में है और उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डी कंपनी से भी है। पुलिस का कहना है कि साठा पहले एक कार चोरी गिरोह चलाता था। इस गिरोह ने दिल्ली एनसीआर से 300 से ज्यादा गाड़ियां चुराई। पुलिस के अनुसार साठा का संबंध दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई से है। वो नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भाग गया और वहीं से भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रच रहा था। अब पुलिस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संभल हिंसा चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी फिलहाल जेल में हैं। इन पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की है, जबकि मृतकों के परिवार ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 4 और एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक अन्य एफआईआर एक घायल व्यक्ति ने तुर्क वंश के अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ दर्ज कराई। एसआईटी सभी 12 एफआईआर की जांच कर रही है। अधिकारियों ने पाकिस्तान और अमेरिका में निर्मित गोलियां भी बरामद की है, जो हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने का संकेत देती है। आरोपियों में सपा सांसद जरूर रहमान बर्क और इकबाल सहित 37 नामजद व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा मामले में 3750 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जांच में संभल में खाता धारकों के खातों में असामान्य कैश ट्रांसफर और हिंसा स्थलों पर विदेशी कारतूस मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार 5 पीड़ितों में से 4 की मौत के लिए साठा के साथ ही जिम्मेदार थे। 5वीं मौत के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। वही पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने गुलाम नाम के शख्स को 9 mm की पिस्टल, 32 बोर के 2 पिस्टल, 1 तमंचा और 2 देशी विदेशी कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ये गुलाम शारिक साठा का मेन गुर्गा बताया जा रहा है, जो संभल के दीपसराय इलाके का रहने वाला है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शारिक साठा को पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण प्राप्त था। वो शारिक साठा जिसने जामा मस्जिद का सर्वे रोकने और हिंदू पक्ष की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहे विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। जिले के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शारिक साठा के भारत से भाग जाने के बाद गुलाम ने शारिक साठा के निर्देश पर बाबर की मस्जिद बताकर सर्वे न होने देने और सर्वे से पहले विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची। शारिक साठा के कहने पर गुलाम ने ही टीयर गैस और इलाके में लगे सीसीटीवी फोड़े हैं। गुलाम ने ही अपने गैंग के साथ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और ये सारी बातें पुलिस द्वारा पूछताछ में खुद गुलाम ने ही बताई। जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था
कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, धुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। इस गुलाम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आज इसको जेल भेजा जा रहा है। इसकी और मोबाइल में इसने काफी सारा डेटा डिलीट किया है, लेकिन गोल्ड स्मगलिंग और इस तरीके की तमाम चीजें हैं उसकी लाभप्रद जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। लेकिन इसका मोबाइल है वो लैब में भेजा जाएगा, वहां से जो भी लाभप्रद सूचना पुलिस को मिलेगी। वहीं अब पुलिस जल्द ही दुबई में बैठे मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है, जिसके बाद अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं, मास्टरमाइंड शारिक साठा को कब तक पकड़ा जाता है। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस का एक्शन जारी है उसे देखकर तो यही लगता है कि योगी राज में ऐसे हिमाकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे GNP इंडिया। नमस्कार।